Good morning, students. Welcome once again. I hope all of you will be good. Students, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 16 चित्र वर्णन का अध्ययन करेंगे। चित्र वर्णन जैसा कि इसका नाम है, चित्र देखकर किसी चीज का वर्णन करना, उसको अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, तो चित्र वर्णन में क्या होता है? किसी चित्र को देखकर मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है? चित्र वर्णन कहलाता है। इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों का, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले चित्र को हमें बारीकी से देख लेना चाहिए कि इस चित्र में किस किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। जो भी बातें चित्र में नज़र आ रही हैं उन्हें अलग से लिखना चाहिए। और चित्र वर्णन करते समय सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए। और क्योंकि चित्र वर्णन में जो चित्र वर्णन होता है वह ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसे हम केवल 7-8 वाक्यों में ही पूरा कर देना चाहिए। सबसे पहले दृश्य किसका है और अगले वाक्य में दृश्य के बारे में, दृश्य में क्या क्या हो रहा है, ये बातें लिखी जानी चाहिए। तो समझ में आया बच्चों कि हमें चित्र वर्णन किस तरीके से करना चाहिए। तो बच्चों इसको हम शुरू करते हैं। किसी चित्र को देखकर उसके बारे में अपना विचार लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। समझ में आया कि कोई चित्र है हमारे सामने और हम उसके बारे में सोचेंगे कि इसमें किन किन चीज़ों को बताया जा रहा है, तो हमें उसके बारे में अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर अपने मन से वाक्य बनाकर लिखना होना ही क्या कहलाता है? चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन से लेखन कौशल का विकास होता है और भाषा पर अधिकार बढ़ जाता है। अब आप देखोगे कि आपकी पुस्तक में चित्र दिया गया है। कब का है वह? सूरज जब उदय होता है, प्रातःकाल जब सूरज उदय होता है उस समय का दृश्य है। तो निम्नांक के चित्र को ध्यान से देखिए और उसके नीचे लिखे वर्णन को पढ़िए। ये जो आपकी पुस्तक में चित्र दिए गए हैं और उनका चित्र वर्णन दिया गया है, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, तो इनको अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो बच्चों अब हम प्रातःकाल का जो दृश्य है उसका वर्णन करते हैं। यह है प्रातःकाल का दृश्य है। ठीक है, चित्र सबसे पहले हम चित्र के बारे में लिखेंगे कि दृश्य किसका है। तो चित्र किसका है? प्रातःकाल का। यह प्रातःकाल का दृश्य है। दृश्य में क्या हो रहा है? सूर्य उदय हो गया है और आसमान सुनहरी किरणों से भर गया है कि जब सूरज उदय होता है तो उसकी किरणें निकलती हैं तो वो चारों तरफ फैल जाती हैं। ऐसा लग रहा है मानो भगवान ने आसमान पर सोना बिखेर दिया हो। फिर पक्षी दिख रहे हैं, तो पक्षी चहचहा रहे हैं। शीतल, प्रातःकाल का जब टाइम होता है तो सुबह सुबह अच्छी मंद मंद शीतल हवा चलती है, तो शीतल और मंद वायु बह रही है। लोग दिख रहे हैं, इसमें लोग सैर करने आए हैं। फूल खिले हुए हैं, चारों ओर सुंदर फूल खिले हैं। सुबह का यह समय शरीर को स्वस्थ बनाता है तथा मन को उमंग से भर देता है। तो ये वर्णन हो गया किसका? प्रातःकाल के दृश्य का। अब हम अगले दृश्य पे चलते हैं। आगे का जो दृश्य है वह एक स्कूल का है कि स्कूल में क्या क्या गतिविधियां हम लोग करते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो जो चित्र दिया गया किसका है? यह मेरा विद्यालय, या ये जो दृश्य है वह मेरे विद्यालय का है। इसकी इमारत बहुत सुंदर है। ठीक है, इसकी सबसे पहले हमें इमारत दिख रही है, तो इमारत कैसी है अपने स्कूल की? बहुत सुंदर है। इमारत में क्या कमरे बने हुए हैं, तो इसके बहुत से कमरे नजर आ रहे हैं। चारों ओर क्या है? हरियाली है। पेड़ पौधे लगे रहते हैं स्कूल में, तो चारों तरफ हरियाली है, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। और हमें बच्चे स्कूल जाते हुए दिख रहे हैं, तो बच्चे कंधों पर बस्ता टांगकर भीतर जा रहे हैं, स्कूल के भीतर जा रहे हैं। छोटे से बगीचे में बच्चों के लिए झूले लगे हैं। चारों ओर साफ सुथरा माहौल नजर आ रहा है।
मुझे अपना विद्यालय बहुत पसंद है। तो बच्चों ये हो गया आपका चित्र वर्णन, ठीक है। अब ये दोनों चित्र वर्णन आपको पुस्तक में अपनी कॉपी में करने हैं, जो आपकी गृह कार्य कॉपी है। और इसके बाद जो PDF आएगी उसमें भी एक चित्र वर्णन और आएगा, उसको भी आपको अपनी कॉपी में चित्र वर्णन में करके लिखना है। इनके चित्र बनाने हैं या इनकी चित्र फोटो से कॉपी करा के इनके चित्र चिपका लेना, उसके बाद ही इनका चित्र वर्णन करना है, ठीक है। तो चित्र बनाना आवश्यक है, क्योंकि चित्र नहीं होगा तो हम उसका वर्णन कैसे करेंगे। तो बच्चों आज का आपकी यह पाठ आपका चित्र वर्णन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।